बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा जो कि भारत में कई हमलों के पीछे साजिशकर्ता माना जाता है, इस ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान में हुए हमले के बाद से अब यहां दिल्ली पुलिस की ओर से यह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि दिल्ली में एक बड़ा हमला हो सकता है और लाल किले के पास यह बड़ा हमला हो सकता है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी देने के लिए न्यूज रूम में हमारे साथ में रजत मौजूद है। रजत, आखिर दिल्ली को यह अलर्ट पर रखा गया है, दिल्ली पुलिस की ओर से जो ये चेतावनी जारी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, जिस तरीके से 6 फरवरी को पाकिस्तान में एक अटैक होता है, उसके बाद से पाकिस्तान के जो आतंकी ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा, भारत में कई आतंकी हमलों में ये मुख्य साजिशकर्ता ये ग्रुप रहा है और अब वो इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लेने के लिए भारत पर आतंकी हमले की कोशिश करने वाला है, ऐसी खबर सामने आई है। इसके बाद से लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हमने देखा था पिछले साल लाल किले पर एक धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद भी कई तरह के सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब जो खबर है कि लाल किले के पास एक मंदिर को निशाना बनाने की योजना है, तो ये बड़ी खबर है और लश्कर-ए-तैयबा इसकी साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कम से कम जो 2 सीनियर अफसर हैं, उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को बताया कि लश्कर-ए-तैयबा के टेरर हमलों, खासकर धार्मिक जगहों पर हमले के बारे में इनपुट रिपब्लिक डे से पहले मिला था, लेकिन अब लगातार उसको प्लानिंग ज़्यादा की जा रही है। इसी के बाद से हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसीलिए धार्मिक जगहों के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लश्कर-ए-तैयबा लगातार ये कोशिश करता रहा है भारत को दहलाने की और अब एक बार फिर से दहलाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। जिस तरीके से ये पूरा मामला दरअसल तब हुआ था जब 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ था और उसमें कई लोगों की मौत हुई थी। जो जानकारी सामने आई थी उसके मुताबिक 31 लोगों की मौत हुई थी, दर्जनों घायल हुए थे और इसी के बाद लश्कर-ए-तैयबा अब लाल किले के आसपास मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश करने की साजिश रच रहा है और बताया जा रहा है कि चांदनी चौक का इलाका एक बड़ा मंदिर लश्कर-ए-तैयबा का टारगेट हो सकता है और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस के समेत यहाँ पर तमाम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो चाक चौबंद हो गई हैं और क्योंकि किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा और लश्कर-ए-तैयबा की धमकियों को वैसे भी अंजलि इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई बड़े आतंकी हमले को ये ग्रुप अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट आई है, जो मीडिया रिपोर्ट आई है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट है। आतंकवादी चांदनी चौक में एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं। लश्कर-ए-तैयबा आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। वे 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए मस्जिद धमाके का बदला लेने के लिए भारत में बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। देश के बड़े मंदिरों को लश्कर-ए-तैयबा निशाना बना सकता है, तो ये कहा गया है 6 फरवरी का बदला लेने के लिए लश्कर-ए-तैयबा अब उतावला नजर आता है और इसीलिए जो इंटेलिजेंस के सूत्र हैं उनके हवाले से ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जो इनपुट्स मिले हैं उसके मुताबिक लाल किले और चांदनी चौक के आसपास के मंदिरों पर भी आतंकी हमले की संभावना है, संकेत मिले हैं। इसीलिए अब पुलिस तमाम वहां पर तैनाती बढ़ा दी गई है और इसी के बाद से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। अंजलि, अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि जो शहर के कड़े सुरक्षा इंतजामात हैं, 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भी चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर में और उसके आसपास डीसीपी रैंक का अधिकारी, ट्रेंड कमांडो और दूसरे स्पेशल अधिकारियों सेल के साथ वो मौजूद रहे। एक अधिकारी ने दूसरी तरफ कहा है कि दोनों इनपुट को गैर जरूरी बताया गया, लेकिन चल रहे एआई समिट को देखते हुए, क्योंकि शहर एआई समिट चल रहा था, देश दुनिया के तमाम दिग्गज यहाँ पर जुटे हुए थे और उसके वजह से भी शहर की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया था और क्योंकि जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता है तब हमेशा से आतंकियों के निशाने पर भारत रहा है। जब भी हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएं या गणतंत्र दिवस, तब भी हम हर बार आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया जाता है और दिल्ली हमेशा से हाई अलर्ट पर रहा है। वहीं पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से जो बताया है वो और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं उसे वेरीफाई किया जा रहा है, जाँच की जा रही है और इंटरनल कहीं न कहीं लगातार सुरक्षा एजेंसियां दबिश भी कर रही हैं, जिससे कि अगर कोई सबूत हाथ लगे तो उस पर कार्रवाई की जा सके और भीड़ भाड़ वाले इलाके को लगातार सुरक्षा व्यवस्था को और कहीं न कहीं चाक चौबंद कर दिया गया है, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इस बीच रजत, एक सवाल ये भी है कि कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो एनआई की ओर से भी एक रिपोर्ट जो है यहाँ पे जारी की गई थी और अब बीते कुछ समय को अगर हम देखते हैं तो पंजाब में जिस तरीके से गैंगस्टरवाद का जो कल्चर है लगातार बढ़ता जा रहा है, हम लोग की भी अगर हम बात करते हैं तो एनआई की रिपोर्ट में ऐसा क्या कुछ जिक्र किया गया था?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि पंजाब में भी अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि पंजाब में भी कई बम विस्फोटक मिले थे, लेकिन उसे जो है डिफ्यूज कर दिया गया। एक बड़े हमले को नाकाम किया गया। लगातार आतंकियों की नज़र पंजाब पर भी है, क्योंकि पंजाब इस देश बॉर्डर का इलाका है और वहाँ पर भी हमने पिछले दिनों देखा था कि कई बार घुसपैठ की कोशिश कराई जा रही थी। इसके अलावा ड्रोन के जरिए कहीं न कहीं हथियारों को भेजने का भी खुलासा हुआ था और उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी। तो इसीलिए अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक का एरिया हमेशा सेंसिटिव जोन में रहता है। यहाँ से लगातार आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए अब जो ये इस्लामाबाद का बदला लेने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर कहीं न कहीं पूरी नज़र है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम बात करें, जो एएनआई ने जनवरी में बताया था, जो इंटेल आई थी कि पंजाब में लगातार जो गैंगस्टर भी एक्टिव हैं, उसके पीछे भी कहीं न कहीं खालिस्तानी मूवमेंट और कट्टरपंथी जो हैंडलर्स हैं, उनको भी पाकिस्तान कहीं न कहीं मदद कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की ये कोशिश है अब सिर्फ सीधे आतंकी हमले न किए जाए, बल्कि जो लोग खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहे हैं उन्हें भी कहीं न कहीं फंड किया जाए। तो इस तमाम चीज़ों पर इस पर भी हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। लेकिन जो दूसरी तरफ की बात है कि अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि दिल्ली हाई अलर्ट पर है और दिल्ली पुलिस यूनिट अब तालमेल बना रही है, लगातार सेंट्रल एजेंसियों के साथ भी तालमेल बना रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, मेट्रो पर सीआरपीएफ तैनात होती है, एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ की तैनाती होती है, इस तरह के चीज़ें बनाई जा रही हैं। सीआईएसएफ की तैनाती होती है, तो इनसे भी तालमेल बनाए जा रहे हैं और सीसीटीवी लगातार उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार संदिग्ध गाड़ियों पर नज़र रखी जा रही है और लगातार जिन इलाकों में अगर हम देखें कि हाई अलर्ट का है, वहाँ पर लगातार जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की जा रही है, जवानों के जरिए गश्त भी कराया जा रहा है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और क्विक रिएक्शन टीमों को भी स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है कि किसी भी अगर जब भी कुछ ऐसा हो, हम उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा और हमारे सुरक्षा बल ऐसे मंसूबे रखने वाले लोगों को पहले ही पकड़ लेंगे और मार गिराएंगे। लेकिन किसी भी कीमत पर अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो हमारे सुरक्षा बल पहले से ही डटे रहेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं पहले से डिफ्यूज कर देंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को स्टैंड बाय के तौर पर रखा गया है और इसीलिए इन सारी चीज़ों पर अब हमारे सुरक्षा कर्मियों की विशेष नज़र है। हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से रजत ने समझाया कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और दिल्ली पुलिस की ओर से अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया है, क्योंकि इंटेल मिली हुई है और इसी वजह से यहाँ पर पुलिस और साथ ही जो सुरक्षा बल हैं उनकी ओर से कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है और इसीलिए दिल्ली में इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।